सुप्रभात मित्रों, जय जय श्री सीताराम। तो आज मैं अपनी सुबह की दिनचर्या आपसे साझा कर रही हूँ। और मैं नित्य सुबह 5 बजे जागती हूँ। तो आज मैं 5 बजे जागी हूँ और 1-1.5 गिलास जल पीकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो चुकी हूँ। तो अभी मैं सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कल आंधी पानी बहुत ज़ोर का आया था, जिससे घर में थोड़ी धूल मिट्टी और पेड़ों के पत्ते इत्यादि सब कुछ फैल गया था। तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये साफ़ सफाई चल रही है। इस साफ़ सफाई करते समय मैं यही सोच रही हूँ, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण, बस यही सब करती रहती हूँ। और जल्दी जाग तो गए थे, अभी तो मेरे फैमिली के जो बड़े सदस्य हैं वो सभी सो रहे हैं। तो मैं, हालांकि अब सूर्य नारायण आ चुके हैं, तो धूप देख सकते हैं आप, अच्छी खिली है। कल के मौसम के बाद ये खूबसूरत सी धूप खिली है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा वातावरण। तो अभी तो झाड़ू वाड़ू सुबह कर चुकी थी, तो अभी मुझे पोछा लगाना है। तो मैंने सोचा मेरे वाइपर को सर्दी लग रही हो तो मैं इसको स्वेटर पहना दूं। हालांकि ये वाइपर को स्वेटर पहनाया गया है, लेकिन ये पोछा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और इससे फटाफट से पोछा लग जाता है और अच्छा साफ़ हो जाता है फर्श। तो हम महिलाएं ऐसे ही करती हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक लगा लेते हैं, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों बच जाते हैं। तो अभी हम पोछे को धो रहे हैं, जिससे हमारा पोछा ये फिर से साफ़ हो जाए और मैं इसी से फिर से पहना के स्वेटर, और मैं फिर से इसी आंगन में, देखो हमारा एक आंगन निपट चुका है, तो दूसरे आंगन की सफाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये देखिए हमारा कितने आसानी से ये पोछा लगता जा रहा है। देखिए इसी प्रकार से हम अपना समय और पैसा दोनों बचा लेते हैं, आसान से पोछा लग जाता है। तो ये देखिए हमने पलट कर पोछा लगा लिया है। हम अपने कामों में बहुत मशगूल हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ आ चुके एक नए मेहमान, ये देखिए। तो ये मेहमान हमारे घर में आ चुके हैं, वो मैंने देख भी लिया है। और ये देखिए हमारे घर में वो मेहमानों के दर्शन आपको भी करवाएं, जिनको देखकर हमारा दिन शुभ हुआ, तो हम समझ रहे हैं आपका भी दिन शुभ हो। तो ये मेहमान हमारे घर में आ चुके हैं। अब ये आ ही गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको कुछ नाश्ता पानी खिला ही दूँ। तो ये बंदर मामा जाने लगे हैं। तो अब हम करेंगे योगा। ये देखिए अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। इनमें से 8 जो होते हैं उनके नाम हम बताते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और इन 8 अंगों में से इनके भी 5-5 विषय होते हैं। यम के सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इन सब में जब पारंगत हो जाता है मनुष्य, फिर उसके लिए आसन आती है। अब सत्य में तो यही होता है कि झूठ नहीं बोलना है, और अपरिग्रह में है ये कि बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है। और अगर ये 8 अंगों में अगर मनुष्य पारंगत होता है, आध्यात्मिक एक यात्रा होती है, उस यात्रा में अगर आगे निकलना है तो अष्टांग योग का, पतंजलि का अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। इसीलिए हमने अपने पिताजी से अष्टांग योग की साधना जो सीखी थी, वो हम आपसे बताना चाहते हैं। तो अभी सुबह सुबह है और अष्टांग योग की जी प्रथम चरण को हमने पार कर लिया है। अब हम द्वितीय चरण में, यानी आसन में, यम नियम के बाद आसन में आपको करके दिखाते हैं। ये आसन में प्राणायाम करते हैं और जो सूर्य नमस्कार है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पद्मासन कैसे लगाते हैं। तो ये है पद्मासन की क्रिया। अपने इस पैर को लिया है और हमने ऐसे इधर पे रख लिया, और इस पैर को लिया और हमने इधर रख लिया। इस प्रकार हमारे पैर में ये जांघ होती है ना, इनमें खिंचाव होता है, इससे ये बलिष्ठ होती हैं।
और हमें इस तरह रीढ़ की हड्डी, इस पोस्चर को बिल्कुल सीधा करके इस प्रकार जैसे ध्यान में बैठते हैं इस प्रकार से बैठना है। ये हमारी पद्मासन है और हम इसी तो हमने पद्मासन लगा ली है और अब हम आपको बताएंगे कि इसी आसन में बैठकर हम प्राणायाम करेंगे। ध्यान में जैसे बैठा जाता है इसी प्रकार को ध्यान में बैठे हैं और मन को शांत और एकाग्र और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम आगे कुछ भी ना सोचते हुए साक्षी भाव को लेकर, अब साक्षी भाव ऐसा होता है कि मन जहाँ जा रहा है जाने दो, लेकिन उसको अलग रहकर मन को देखें कि ये कहाँ जा रहा है। साक्षी भाव में शांत मन से, एकाग्र मन से बैठकर श्वासों को खींचना और अपनी श्वासों को अनुभव करना। इस प्रकार से इस तरह से बैठेंगे। अब हम देखिए प्राणायाम कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने श्वास को देखो खींचे हैं और श्वास को दूसरा नथुना पकड़ के श्वास को रिलीज़ करेंगे। ये दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक सूर्य स्वर, एक चंद्र स्वर। सूर्य स्वर से श्वास खींचें और कुछ देर श्वास को अपने अंदर रखें और दूसरी नथुने से विसर्जित कर दें। फिर इसी प्रकार श्वास को खींचें और श्वास को विसर्जित करें। ये इस प्रकार से हम ये बता रहे हैं कि ये दो प्रकार के स्वर होते हैं, इन्हीं से खींचें और एक से निकालें। रेचक कुंभक इस प्रकार से किया जाता है कि श्वास को खींच लें और कुछ देर अपने अंदर रखें और फिर दूसरी नथुनी से रिलीज़ करें और कुछ देर बाहर रखें और फिर इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगभग 10 बार दोहराएं। इस प्रकार ये होती है प्राणायाम। इससे प्राणवायु, स्वस्थ प्राणवायु जो होती है, जो अपने अंदर नाभि तक जाती है, क्योंकि अपने अंदर 8 चक्र होते हैं, तो इन चक्रों से गुजरकर अपने अंदर स्वस्थ वायु, अपने अंदर जो भी अंदर गंदगी होती है वह भी साफ करती है। ये अष्टांग योग के सोच के अंदर आता है, यानी हम अंदर से साफ हों। इस प्रकार इसी प्रकार हम यहाँ पे शांत मन से बैठे हैं और यहाँ ओम का उच्चारण करेंगे। एक पद है और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर जो 8 चक्र हैं वो जागृत होने लगते हैं और ये अपने अंतर की साधना है। ओम अहनद नाद होता है, ये अपने अंदर ऐसे 8 चक्रों को परिपूरित करता है। और शांत मन करके जब श्वास गहरी लेकर हम ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा मन शांत हो। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये देखो मैंने सांस भरी और ये फिर से सांस भरी ये फिर से इस प्रकार हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया। अब हम अपनी साधना में भ्रामरी बता रहे हैं आपको। इस भ्रामरी मुद्रा में अपने जितने भी छेद होते हैं उनको बंद करना है। ये देखो कान बंद किए
ये देखो 2 उंगलियों से आंखें बंद की, 1 उंगली से नाक और मुंह तो मैं अपना वैसे ही बंद कर लेते हैं। और हमें अपने गुदा भाग को भी संकुचित कर लेना है, जिससे हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं सारे बंद हो जाएं। अब जब हम ओम बोलेंगे तो हमारा पूरा शरीर तरंगित होता है और हमारे शरीर में वाइब्रेशन फैलती है, जिसे अंदर ही अंदर हम एहसास कर सकते हैं। जो भी यह ब्राह्मरी मुद्रा लगाता है वह जानता होगा कि यह ब्राह्मरी मुद्रा में पूरा वाइब्रेशन कैसे फैलता है, हमारा शरीर किस प्रकार तरंगित होता है। इस प्रकार देखिए, हमने अपनी आँखें, कान और नाक, अपने जितने भी छिद्र होते हैं सब बंद करने हैं। अपने गुदा भाग को भी संकुचित करके अच्छे से बैठ जाना है। तो हमने यहाँ पर अपने कान और आँख और नाक सारी बंद कर ली हैं। अब हम ओम का उच्चारण अपने ही अंदर इस प्रकार करेंगे। तो अब आपने एहसास किया होगा कि कैसे आपका शरीर तरंगित हो जाता है। तो ये ब्राह्मरी मुद्रा हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे शरीर तरंगित होता है, एक मस्तिष्क की ऊर्जा बहुत ही स्वस्थ रहती है। इस प्रकार हम अपनी सुबह की योगासन कर लेते हैं। और अब हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 अंग ये किस प्रकार के हैं। ये अब हम आ गए सुखासन में। अभी तक हमने जो भी व्यायाम की थी वो हमने पद्मासन में ही की थी, और ये अब हम सुखासन में आ चुके हैं। ठीक है। तो बेबू, ये ज़रा माइक पकड़ना, ये लो। तो अब हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को जोड़ना है, जैसे हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हों। और अब हाथों को खोलकर पूरा, इसको ताड़ासन भी कहते हैं, और फिर नीचे ले जाना है। इस प्रकार पृथ्वी पर स्पर्श कराना है दोनों हाथों को। ये देखो, मेरे दोनों हाथ पृथ्वी पर स्पर्श हो रहे हैं। और मैंने अपने आगे के पैर को ऐसे आगे किया है और एक पैर ऐसे पीछे पूरा, मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ा दिखाया जाए, पूरा पीछे इस प्रकार लेटा लेना है। ये देखिए, ये इसे अश्वारोही पोस्चर कहते हैं। ये देखिए, अब अपने पैरों को समान ले जाकर फिर से इस प्रकार पूरा इस तरह से झुकना है। और ये आसन होती है। अपने शरीर को इस प्रकार पूरा एक वेव में सीधा रखना है। अब ये अपनी छाती को पृथ्वी से स्पर्श कराना है। एक प्रणाम की मुद्रा होती है, जिसे प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार। अब ये पर्वतासन है। इससे हाथों और पैरों को थोड़े से भाग बीच में गैप रख के अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठा के रखना है। इसे पर्वतासन कहते हैं। ये देखिए, ये पर्वतासन है। इस प्रकार से पर्वतासन करने के बाद हम अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे और पूरा बॉडी को खिंचाव लेंगे। और ये भुजंगासन है। जैसे सर्प अपने फन को उठा लेता है, इसी प्रकार अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठा के रखना है। मैं वेद को बता रही हूँ ठीक से करने के लिए, पर वो नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, इस प्रकार ये भुजंगासन, ये देखिए, आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये भुजंगासन करने के बाद थोड़ी देर रुक के रहना है। हर जो भी पोस्चर अपना बनाए वो थोड़ा सा गैप करके रुक कर हमें आसन करनी है। अभी हम उठेंगे और फिर से इस प्रकार का पोस्चर कर लेंगे, ऐसे।
ये वाला पैर आगे बढ़ा के और एक पैर पीछे लेंगे और पूरा ऐसा पोस्चर बना लेंगे। स्कर्ट पहनी है, इस वजह से आप मेरे पैर ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से थोड़ी बहुत अगर मुझसे गलतियां हुई हों तो मुझे क्षमा करना, पर मैं तो इसी प्रकार से अपनी पोस्चर बनाती हूँ और सूर्य नमस्कार करती हूँ। ये हाथों को फिर से ऊपर उठाकर प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। तो अब फिर से हम सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर समझ लेते हैं। एक नमस्कार 1, और ये ऊपर हाथ उठाना 2, पृथ्वी पर स्पर्श कराना 3, और ये अपने शरीर को अश्वारोही पोस्चर में ले आना 4, और इसके बाद अपने शरीर के दोनों पैरों को समभाग लेकर उठा के रखना 5, और ये 6, इस प्रकार पर्वतासन करना 6, और फिर से प्रणाम आसन करना 7, और फिर ये भुजंगासन करना 8, और फिर से पैर को शायद एक पैर को फिर से ऐसे ले जाना और एक पीछे करना, ये अश्वारोही आसन फिर से दोहराई जाती है 9, और फिर से हाथों को उसी प्रकार से ले आना 10, और ताड़ासन को करना 11, और फिर से नमस्कार करना 12। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के 12 अंग होते हैं। और